काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो काट लेता हर कोई दोस्तों, जिंदगी जियो का इस कदर की मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। नमस्कार मित्रों, अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी अगर आप करने वाले हैं, तो अगर आपके मन में एक बहुत बड़ी डाउट रहती है कि सर पॉलिटेक्निक बेस्ट बुक 2022, चाहे आप यूपी के हैं, चाहे आप बिहार के हैं, चाहे आप उत्तराखंड के हैं, इसके लिए क्या है आपका हर स्टेट का जो सिलेबस है वो सेम ही है, तो हम बेस्ट बुक कौन से लें? क्योंकि मैं बता देना चाहूंगा, मैं 2018 तथा 21 के बीच का क्या है मैं पॉलिटेक्निक किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से, गवर्नमेंट कॉलेज से किया हुआ है। आप लोग को जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो आप क्या है जान जाइए। तो मैंने कैसे कैसे तैयारी किया था वो चीज आपको हम बताएंगे कि मैंने कौन सी बुक को फॉलो किया, वो चीज तो हम समझेंगे, तथा आपको इस समय कौन सी बुक से तैयारी करना चाहिए उस पर हम ध्यान देंगे। तथा अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है बुक खरीदने के, तो आप बिना बुक के माध्यम से कैसे आप अच्छे कॉलेज में यानी आपका अच्छा रैंक आ जाए, जिससे आपको एक सरकारी कॉलेज मिल जाए। क्योंकि जो मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं उनको पता है, तथा आने वाले समय में आपकी जैसे क्लासेस स्टार्ट होंगी तो सारी चीज आपको मैं एक्सप्लेन करने का यानी आपको मैं सारी चीज बताने वाला हूँ। आपको पॉलिटेक्निक तैयारी कैसे करना है, पॉलिटेक्निक में आपको कौन कौन से ब्रांच अच्छे होते हैं। यानी दोस्तों, अगर आपको पॉलिटेक्निक से अगर कोई भी संशय है तो इस वीडियो के माध्यम से यानी इस चैनल के माध्यम से आपका हर डाउट क्लियर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो इस चीज को हम पहले समझें कि बेस्ट बुक कौन सी है। उससे पहले मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को, अच्छा ये मैं क्यों कह रहा हूँ सिलेक्शन विद राजेश, जो हमारा टेलीग्राम है उसे आप ज्वाइन कर लिए, क्योंकि मैं जो बुक का पीडीएफ है यहीं पर देने वाला हूँ, यहीं पर देने वाला हूँ। जो आपका पॉलिटेक्निक बेस्ट बुक है, हरियर की हो चाहे विद्या कौशल की हो, इस पर मैं देने वाला हूँ, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसे आपके नहीं लगने वाले। बस आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहां पर पीडीएफ पड़ा हुआ है, आप उसे क्या है डाउनलोड कर पढ़ सकते हो। लगभग में 272 पेज की बुक रहेगी, 272 पेज की बुक है। आप उसे डाउनलोड करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो आपका सिलेबस है उसमें हर चीज उसमें क्या है दोस्तों नोट है। तो चलिए देखिए, जब हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, या मैं भी तैयारी किया था, तो उसमें हम पहले आपको सिलेबस देखते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी करने या प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें उसका क्या देखना चाहिए, सिलेबस देखना चाहिए कि उस पॉलिटेक्निक या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या पॉलिटेक्निक एग्जाम है उसमें क्या पूछा जाता है। तो उसके लिए इसमें 3 चीज पूछी जाती है। फिजिक्स पूछा जाता है, आप लोग को जिनको पता है फिजिक्स का मतलब आप लोग को पता है क्या है, भौतिक विज्ञान होता है, फिजिक्स होता है। ऐसे आपकी केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री यानी कि आपका क्या हो गया रसायन विज्ञान, है ना। नेक्स्ट आता है मैथ, यानी जिसे आप क्या है गणित के नाम से जानते हैं, इतने आप एक्सपर्ट हैं। ये तो बेसिक बेसिक नॉलेज हो गई हमारी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आप इन तीनों चैप्टर पर यानी आप तीनों सब्जेक्ट पर अगर आप पकड़ बना लेते हो, तथा इन तीनों सब्जेक्ट के अगर आपको चैप्टर चैप्टर पकड़ बना लेते हो, तो आप इजीली क्या है अच्छे नंबर से यानी कम से कम आप 300 नंबर तक लाकर अच्छे रैंक के साथ में आप चाहे गवर्नमेंट चाहे आप जो कॉलेज आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में चाहते हो, या आप लखनऊ चाहते हो, कानपुर चाहते हो, बीएड चाहते हो, या मेरठ का चाहते हो, तो गोरखपुर का चाहते हो, तो आपको इजीली कॉलेज मिल जाने वाले हैं। आप पटना चाहते हो तो आपको मिल जाने वाला है। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, मैं आपको क्या लगातार तैयारी करवा ही रहा हूँ पिछले मैंने इस बच्चों 2022 वाले बच्चों को तैयारी करवाया है। जो बच्चे मुझसे जुड़े होंगे उनको पता होगा। देखिए जो मैं मिसगाइड कभी नहीं करने वाला हूँ कि मैं आपको ये बता दूं। तथा देखिए जो आपकी फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, इसके लिए कहीं से आपको बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो चीज मैंने किया था आप अगर उसी चीज को करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना होगा, आपके पास 10th या 9th साइंस की बुक होगी, और ये चीज पता है कि साइंस में आपका फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है। बायो तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपको क्या करना होगा 9th और 10th की बुक उठाना होगा। 9th और 10th की जैसे आप बुक उठाओगे तो जो बायो वाला पोर्शन है उसको हटा देना है, यानी आपको बायो नहीं पढ़ना है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना होगा। बायो वो बच्चे पढ़ेंगे जिन्हें डिप्लोमा इन फार्मेसी का पेपर देना है। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ से पढ़ लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, जैसे आपने पहला चैप्टर उठाया प्रकाश, क्या उठाया फिजिक्स की बात करें, आपने पहला चैप्टर उठाया कि लाइट क्या होता है, तो लाइट संबंधित आप यहाँ पर उठाइए, वहां पर जो अच्छा टॉपिक दिया हुआ है आपके बुक में
क्लास 9th के, उसमें आप पढ़िए प्रकार अच्छे से। उसके बाद में क्या करिए, उसके पीछे 10-15 क्वेश्चन का क्या दिया रहता है, ऑब्जेक्टिव दिया रहता है। चाहे आप एनसीईआरटी में देखिए, चाहे आप क्या है राजीव प्रकाशन में देखिए, मैंने देखा हुआ है ना, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यानी बहुत सारे आपकी जो बुक आती हैं उनमें आप देख सकते हो कि टॉपिक दिया होता है, पीछे 10-15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया होता है। तो उसे आपको जो पीछे वाला क्वेश्चन उसे आपको प्रैक्टिस करना है। आगे मैं आपको बता दूंगा कि आपको प्रैक्टिस के लिए और अगर आप करना चाहते हो तो कौन सी बुक लेना है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं आपको कोई स्पेशल बुक लेने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की जो बुक आती है वो आपके कक्षा 9वीं कक्षा 10वीं को मिलाकर थोड़ा थोड़ा टॉपिक को कर सबमिट कर यानी इकट्ठा कर तब आपकी ये जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की बुक बनाई जाती है। तो अगर आप इसी चीज को पढ़ लेते हो, यानी अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ते हो और पीछे जो ऑब्जेक्टिव है उसे अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हो, तो आपको क्या फिजिक्स केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके नहीं फंसेंगे। फिर आपको लास्ट में करना क्या होगा, आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट खरीद लेना होगा। यानी कि आपको दोस्तों मार्केट से जो आपको प्रैक्टिस सेट की बुक आती है पिछले वर्षों की कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर हम मैथ के बारे में बात करें तो देखिए मैथ आपके दो तरह के आते हैं, एक एडवांस मैथ आता है, एक अर्थमेटिक आता है। देखिए जब आपने कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक आपने जब पढ़ा होगा तो आपने लासा मासा सरलीकरण सिंपलीफिकेशन ये हम बोलते हैं सरलीकरण पढ़ा होगा, प्रतिशत पढ़ा होगा, ऐसे करके आपने बहुत सारी चीज आपने पढ़ा होगा। लासा मासा हो गया आपका, सिंपलीफिकेशन सरलीकरण जिसे बोलते हैं, प्रतिशत बोला, औसत बोला, है ना। ये सब चीज क्या है आपके किस आपके बाबू अर्थमेटिक में आते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रतिशत हो गया, मासा लासा हो गया, आपका मासा लासा चैप्टर हो गया। ऐसे करके लगभग 20 चैप्टर आपके, ऐसे आपका औसत हो गया। सारा चीज यहाँ पर लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे करके आपके बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं। ऐसे आपका टाइम हो गया, कार्य हो गया, समय हो गया, दूरी हो गई, चाल हो गया, ये सब आपके किसमें आते हैं, अर्थमेटिक में आता है। लेकिन एडवांस में क्या आता है, वृत्त आ गया। जैसे आपका क्या आ गया दोस्तों, वृत्त आ गया, आयत आ गया, आपने पढ़ा होगा आयत क्लास 9th में, आयत आ गया, वर्ग आ गया, प्रिज्म आ गया। ऐसे करके इसमें भी आपके 20 चैप्टर आते हैं। यानी कि मैथ में आपको लगभग 20 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, 20 एडवांस का और 20 क्या है अर्थमेटिक का। तो देखिए जो प्रतिशत चैप्टर, मासा, औसत, कार्य, समय, ये सब चीज और जो आपका वृत्त, आयत, वर्ग, ये सब चीज क्या है तथा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट का मैं आपको क्लासेस लाने वाला हूँ। लेकिन अगर हम बुक के बारे में बात करें तो क्या है, आपको मैथ के लिए बुक परचेज करना पड़ेगा मार्केट से। तो अगर आप जैसे आगे चलकर पॉलिटेक्निक के बाद में एसएससी वगैरह की तैयारी भी करना चाहते हो तो आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की बुक ले सकते हो, जैसे आप एस डी यादव की आती है उससे भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो तो उसके लिए क्या है, विद्या क्वेश्चन की भी बुक आती है, अरिहंत की आती है। अब इसमें कहोगे सर दोनों ले ले या इसमें से कौन सी बेस्ट रहेगी, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा मेरे पास तो हालांकि दोनों थी, लेकिन आपको एक ही लेना है और वो लेना है हरिहंत वाली। हरिहंत में सारी चीजें थोड़ा सा ये कॉस्टली, इसके अपेक्षा थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये अच्छी बुक है, थोड़ा स्क्रीन के साथ में दिया हुआ है। मैं हालांकि नहीं कह रहा हूँ ये बुरी है, लेकिन इसके रिगार्डिंग ये थोड़ी सी अच्छी है, इसे आप परचेज कर सकते हो और मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और इसी बुक जो ये हमारी हरिहंत बुक है, इसी बुक का पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर 272 का पेज डाला हुआ है। तो जाकर अगर आपके पास खरीदने के पैसे नहीं है तो आपके पास अगर फोन है और टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल किए हो तो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए और वहीं से क्या है आप पढ़ते रहिए। जब आपके पास पैसा होगा तब आप बुक खरीद लीजिएगा, है ना। हरिहंत बुक आप खरीद सकते हो। विद्या क्वेश्चन का भी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, हालांकि इसका पीडीएफ नहीं पड़ा हुआ है और हरिहंत का तो पड़ा हुआ है, आप जाकर पढ़ सकते हो, चाहे यूपी के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे उत्तराखंड के हो, आप जाकर इसे क्या है पढ़ सकते हो, इजीली पढ़ सकते हो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप यही बुक यहाँ से भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। जो हरिहंत बुक डाउनलोड करोगे उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का दिया हुआ है। तो दोस्तों फाइनली ये निकल कर आता है
कि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, यानी अगर आप नहीं चाहते हो तो नहीं लेना चाहते हो, नहीं ले सकते हो, लेकिन मैथ के लिए आपको बुक लेना पड़ेगा। बुक के लिए आपको हरिहर का बुक आप पीडीएफ पढ़ा है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आप ऑफलाइन परचेज करने में 250 रुपए की आती है, तो अगर आप सामर्थ्य हैं खरीद सकते हैं तो आप बिल्कुल खरीदेगा। तथा आने वाले समय में मैं 10-15 बुक क्या है आपको क्या फ्री में बांटने वाला हूँ। तथा मित्रों, क्योंकि कुछ बच्चों का मैं सोच रहा हूँ कि हेल्प करूँ, 10 से 15 बुक मैं आपको फ्री में बांटने वाला हूँ। तथा मित्रों, इस बुक अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हो तो इस बुक का मैं जो आपका लिंक है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप परचेज कर सकते हो। क्योंकि आप हरिहर की बहुत सारी बुकें आती हैं, लेकिन जो अच्छी बुक है उसका मैं पीडीएफ जो उसका लिंक है उसे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाकर आप उसे परचेज कर सकते हो। तथा मित्रों, आने वाले समय में मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों सब्जेक्ट का प्रॉपर क्लास चलाने वाला हूँ, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, इन सब का क्लास चलेगा। प्रॉपर आपको हर गाइडेंस के माध्यम से हर चीज आपको सटीक पढ़ाई जाएगी, तथा आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कराने का पूरा जिम्मेदारी सिलेक्शन भी राजस्थान चैनल का। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जैसे जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं, आपको बताएं, आपको समझाएं, तो आपको सबसे पहले वीडियो हमारा मिलता है। तथा आपको पॉलिटेक्निक की तैयारी कैसे करना है, सारी चीजें आपको हम बिल्कुल गाइड करने वाले हैं। तो चलो सब्सक्राइब कीजिए तथा ये वीडियो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।